हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे YouTube चैनल क्या एजुकेशन क्लासेस में। आज हम वीडियो जो बेसिक वीडियो मैंने बनाया था पिछला, उसका पार्ट 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले जो बेसिक वीडियो था मैथ पार्ट फर्स्ट का, उसमें आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, आज अपन विभाजकता के नियम पढ़ेंगे और ये नियम बहुत ही काम आएंगे। अपन जैसे जैसे मैथ के लेवल में ऊपर उठते जाएंगे तो ये लेवल अपन को बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो इन लेवलों को अपन जरूर पढ़ते रहेंगे। छोटी छोटी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, बेसिक्स मैथ अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिक्स मैथ की अपन को जीरो से जितनी भी बेसिक्स मैथ की क्वालिटीज होती है, फिर जितनी भी अपन पास में जो छोटी छोटी चीजें होती है वो सारी अपन पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो और हाँ, एक बात और है कि जितने भी नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे जुड़े हैं उन सब का हम बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं सभी सब्सक्राइबर से एक बात और कहना चाहूंगा कि आप भी कम से कम एक सब्सक्राइबर अपने स्तर के ऊपर जरूर जोड़िए, ताकि अपना जो चैनल है लोगों तक पहुंचता रहे और आप भी, आपके दोस्त भी हमारे चैनल से अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहे और अच्छा जो अपनी मैथ की नॉलेज है वो बढ़ाते रहे। ठीक है, चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि अपन विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। तो पहला जो विभाजकता का नियम है वो है अपने पास में 2। तो 2 से विभाजकता की शर्त या फिर 2 से विभाजकता का नियम, यानी 2 की विभाजकता की शर्त क्या होती है। ठीक है, मान लो कोई अपन ने संख्या लिख ली, उस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये क्या शर्त होनी चाहिए वो अपन यहां पढ़ेंगे। देखो, 2 से विभाजकता की जो शर्त होती है वो क्या होती है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 का गुणज हो। जानते हो, गुणज तो अपन पढ़ चुके हैं, 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 के स्टैंडर्ड 2 के पारे में जो भी चीजें आती है 2 की गुणज होती है। ठीक है, तो कोई भी अपन ने संख्या लिख दी, उस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 0 या फिर क्या हो 2 का गुणज, यानी या तो 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अपने पास में क्या होनी चाहिए, वो संख्या होनी चाहिए। तो फिर वो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका 2 के विभाजकता की शर्त पूरी करेगी वो संख्या। ठीक है, इसे मान लो मैंने संख्या लिख दी 20, 412, 322, 506। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या है 0, 2 की भाजक होगी। इसमें इकाई अंक क्या है 2, ये भी 2 की भाजक होगी। इसमें इकाई अंक क्या है 2, ये भी क्या होगी 2 की भाजक होगी। इसमें इकाई अंक क्या आ गया 6, तो ये भी क्या होगी 2 की भाजक होगी। तो कह सकते हैं अपन कि जिस संख्या में इकाई अंक क्या हो, या तो 0 या फिर 2 का क्या हो गुणज, वो संख्या सारी की सारी क्या होती है 2 से भाज्य होती है, यानी कि उन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसी का दूसरा पार्ट, 3 से विभाजकता की शर्त। या फिर 3 से विभाजकता का नियम। देखो, 3 से विभाजकता का नियम ये होता है कि अपन किसी भी संख्या में या फिर अपने पास जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या के सारे जो डिजिट है अपने पास में, उन डिजिट को जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद जो अपने पास संख्या आएगी, अगर उस संख्या में 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी 3 से भाज्य होगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3, 6, 9। ठीक है, 369। तो देखो इसमें कौन कौन से डिजिट हो गए, एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, एक 9 हो गया। इन सबको जोड़ो, 9 और 6 15, 15 और 3 18। इन संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या अपने पास बनी, अगर इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है तो फिर इन अंकों से जो संख्या बन रही है ना उसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 छम 18, 6 बार जा रहा है। तो अगर इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो फिर इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। इसे अपन और भी लिख लें, 3, 1, 2, यानी कि 312। देखो इसको जोड़ो, 3 + 1 + 2, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाएगा। तो फिर इस संख्या में क्या होगा 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा 3 से विभाजकता की शर्त क्या होती है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये अपने पास में क्या होगी 3 की भाज्यता की शर्त होगी। फिर अपन बात करते हैं किसकी, इसका अगला पॉइंट 4 की भाज्यता की शर्त।
तो वो क्या होगी, वो भी बड़ी इजी है। देखो 4 से विभाजकता की शर्त। देखो 4 से विभाजकता की शर्त यह है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के स्थान पर 0 हो यानी 0 हो, ठीक है, या फिर इकाई व दहाई को मिलाकर बनी संख्या को मिलाकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो फिर उस संख्या में क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो दोनों ही क्या हो, 0। यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई के दोनों ही जो अंक है ना वो अपने पास में क्या हो, 0 हो, तो भी उसमें 4 का भाग जाएगा। या फिर इकाई और दहाई की जो संख्या है उन दोनों संख्याओं को, उन दोनों अंकों की बात करें अपन, तो उन दोनों अंकों को मिलाकर जो संख्या बन रही है उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो फिर वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो अपन ने लिख दिया 5 0 0, तो इसमें इकाई ये हो गया और दहाई ये हो गया, ये दोनों अंक क्या है अपने पास में, 0 है, तो इसमें भी क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देख लो 4 एकम 4, काटो इसको, 4 एकम 4 कितना बचेगा यहाँ पे 1, 10 जाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा 20, 4 बचे 20। ठीक है, तो अगर किसी संख्या में इकाई और दहाई दोनों अंक क्या है अपने पास में 0, तो फिर वो संख्या 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इकाई और दहाई के जो अंक है उनको मिलाकर के जो संख्या बन रही है, अगर उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो फिर उस संख्या में भी क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 512, ठीक है, तो अगर जो इकाई और दहाई का जो अंक बन रहा है, इकाई 2 दहाई 1, तो ये संख्या क्या बनी मेरे पास में 12। अगर इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो इस संख्या में भी क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो 512 में 4 का भाग देखे देखो कितना जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां 1 बच जाएगा 11, 4 दूनी 8, 3 बच जाएंगे 32, 4 8 32। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में 4 की विभाजकता का नियम। आगे समझ में, आगे देखो, फिर हम बात करते हैं किसकी, अगला अपना जो पॉइंट आएगा वो आएगा 5 से विभाजकता की शर्त। बिल्कुल इजी है। यदि कोई संख्या है ना मेरे पास में, कोई भी संख्या हो, उसका इकाई का या तो क्या होना चाहिए 0 या फिर क्या होना चाहिए 5। या तो इकाई का अंक क्या हो अपने पास में, या तो वो 0 या फिर क्या हो वो 5, तो ही उस संख्या में क्या होगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये बिल्कुल इजी है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है 5 है या फिर क्या है 0, तो वो क्या होगी अपने पास में 5 की भाजक होगी। जैसे मान लीजिए हो गया 100, इकाई का अंक 0 हो गया तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। मान लीजिए लिखा अपन 105, इकाई का अंक क्या हो गया 5, तो इसमें भी क्या होगा 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में 5 की भाजकता की शर्त। ठीक है, अब बात करते हैं 6 से विभाजकता के नियम की या 6 से विभाजकता की शर्त की। देखो 6 से विभाजकता की शर्त ये होती है कि यदि किसी सम संख्या, सम का मतलब उस संख्या में सम अंक होंगे, मतलब या तो 4 संख्याएं हो, 8 हो, 6 हो, इसकी बात करें अपन, तो यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, पहली शर्त तो क्या हो गई कि अपने पास में जो संख्या है वो सम होनी चाहिए, मतलब उसमें अंक सम होने चाहिए। तो यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, उन अंकों को जोड़ दो और फिर उनका जो योग आएगा, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो फिर वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो पहला मैंने लिखा था 35 64, 15 72 और 42 48, सब संख्याएं सम है, ये भी 4 डिजिट में है, ये भी 4 में और ये भी 4 में। ठीक है, तो अगर ये
जो दोनों संख्या है, ये तीनों संख्या है, अगर इनको अपन अंकों को जोड़े और अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो फिर इनमें भी क्या होगा, 6 का भाग जाएगा। दोबारा सुन लो, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, पहली बात तो क्या होगी कि संख्याओं में जो अंक है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो क्या है ये सम संख्या में है। फिर इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। इनके अंकों का योग देखो क्या है, 3 + 5 + 6 + 4, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है बिल्कुल। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो अगर इसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है तो फिर इस संख्या में 6 का भाग भी पूरा जाएगा। तो जो 35 64 है वो अपने पास में क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। तो 6 × 6, 6 पंजे 30, कितने बच जाएंगे, 5 56, 6 × 54, 2 बच जाएंगे 24, 6 चौका 24। ऐसे ही याद हो, इसको जोड़ो, 1 + 5 + 7 + 2, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, पूरा भाग जाएगा किसका, 6 का। तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 3 बचेंगे 37, 6 छगड़ा 36, 1 बचेगा, 6 दूनी 12। सेम यहां पे आ जाओ, इसके अंकों को जोड़ो, 4 + 2 + 4 + 8, 8 और 4 12, 12 और 2 12 और 2 14 और 4 18, इसमें जाता है 3 का भाग। तो फिर ये भी क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। तो 42 और 48 भाग दो 6 का, 6 7 42, 4 बच गया, 4 हो जाएगा नहीं, 0 48 जाएगा, 6 2 48। तो ये भी क्या होगी, पूरी भाज्य 6 से। तो ये तो हो गया अपने पास 6 की भाज्यता की शर्त। आप देखो आगे, 3 7 11 13 21 37, इन सबसे विभाज्यता की शर्त अपन पढ़ते हैं। अच्छी चीज है ये, अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। देखो बिल्कुल सिंपल है और आसान है, अपन आसानी से पढ़ देंगे इसको। पहली बात, 3 7 11 13 21 37, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं की बात कर रहे हैं। इनकी विभाज्यता की शर्त पर पढ़ रहे हैं। तो क्या होगी इनकी विभाज्यता की शर्त, कि यदि किसी संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार हो, 6 बार। अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो कितनी बार होनी चाहिए अपने पास में, 6 बार। या फिर किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होने से बनी संख्या, उसमें इन सबका भाग जाएगा। ठीक है, किसी अंक की पुनरावृत्ति किसी संख्या में 6 बार हो रही है, या फिर एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या, उस संख्या में 3 7 11 13 21 37 इन सबका भाग जाएगा। अब पुनरावृत्ति का मतलब क्या होगा, कि वो अंक 6 बार रिपीट होना चाहिए। इस मान अपन 2 ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6, ये जो संख्या बन गई, इसमें क्या होगा, इसमें 3 का भाग भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, 21 का भी जाएगा, 37 का भी जाएगा। देख लो 3 का, 3 से तो 21, 1 बचेगा 12, 3 चौक 12, कितने बच गए, 2 0, आगे फिर क्या उतारेंगे 2, 22 जाएगा, फिर वही 3 से तो 21, फिर 1 बच जाएगा 12 और 3 चौक 12, चला जाएगा पूरा भाग। तो इन सबका भाग जाएगा किसमें, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 6 बार हो रही है। यह नहीं है कि अपन एक ही अंक की बात करें। मान लो अपने संख्या लिख ली 12, संख्या लिख ली अपने 12, तो 12 12 अपने पास में 6 बार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 बार। तो इस संख्या में भी इन सबका भाग जाएगा। हम तो ये देखें, हम तो जैसे 1 2 3 123, तो फिर अपने पास में 123 कितनी बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए। तो भी क्या होगा, उस संख्या में किसका भाग जाएगा, इन सारी संख्याओं का भाग जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो अगर किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होती है, तो फिर अगर किसी संख्या की पुनरावृत्ति मान लो, या फिर किसी अंक की पुनरावृत्ति मान लो, तो उस संख्या में क्या होगा, 3 7 11 13 21 और 37 इन सब का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में इन सब की विभाज्यता की शर्त। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे आगे। देखो एक बात, अपन कुछ इंपोर्टेंट बातें पढ़ते हैं इसी टॉपिक की। पहला टॉपिक ये है, पहली बात ये है अपने पास में क्या, कि अभी अपन ने पढ़ा था कि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार हो, 6 बार। तो उसमें किस किस का, 3 7 11 13 21 और 37, इन सब का क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, मतलब इन सब का भाग उसमें चला जाएगा। अपन यहाँ एक बात करते हैं, यदि किसी संख्या की जो पुनरावृत्ति है वो किस में हो,
6 के गुणज में, 6 का गुणज जानते हो क्या? 6 दूनी 12, 18, 6 चौका 24, ऐसे। तो यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में भी हो रही हो तो उस संख्या में भी क्या होगा? इन सबका 3, 7, 11, 13, 21 और 37 इन सबका भाग चला जाएगा। ये हो गया अपने पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1। क्या पढ़ा अपन ने कि यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति या किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 के गुणज के रूप में हो रही है, यानी कि 6, 12, 18, 24 ऐसे 6 के पहाड़े में चलते जाओ, अगर उतनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो फिर उस संख्या में 3, 7, 11, 13, 21 और 37 इन सबका भी भाग चला जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि यदि कोई संख्या है अपने पास में, ठीक, किसी 4 अंकों की संख्या के चौथे पद में से पहले पद को घटाकर बचे अंकों के आगे रखने पर बड़ी संख्या 7 से विभाज्य है तो मूल संख्या भी तो मूल संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, पढ़ा क्या आपने कि अपने पास कोई 4 अंकों की संख्या है, उस 4 अंकों की संख्या में चौथे पद और पहले पद, यानी चौथे पद में जब हम पहला पद घटा दें तो फिर जो बच रहा है, जो घटाने के बाद अपने पास में संख्या बचेगी, उस संख्या को जो दोनों अंक घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उस संख्या के आगे रख दो इस वाली साइड में, और जो संख्या बनेगी उस संख्या में अगर 7 का भाग जा रहा है तो फिर जो मूल संख्या है उस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो मैं संख्या लिख रहा हूं ये 65, 45। क्या पढ़ाया अपन ने कि चौथे अंक में से पहला अंक घटाओ। चौथा अंक क्या है इसका? 6। पहला अंक क्या है? 5। 6 में से 5 घटाओ, कितना बच गया? 1। कितना बच गया? 1। अब जो ये 1 आ रहा है, इस 1 को जो तो 2 अंक अपन ने घटाए ना उनको छोड़ दो। तो क्या क्या घटाया अपन ने? 5 घटा दिया, 6 घटा दिया, ये छोड़ दो, जो बच गए ये बच गया अपने पास में 5 और 4, इनके आगे रख दो, इनके आगे इधर रख दो, क्या बन जाएगी संख्या? 154। अगर इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और फिर 1 बचेगा, सॉरी 7 दूनी 14, 1 बचेगा, फिर 14, 7 दूनी 14। तो अगर इस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो मूल संख्या जो होती है अपने पास में 65, 45, इसमें भी क्या होगा? 7 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गई? एक और इसका नया टॉपिक हो गया। याद रहेगा कि 4 अंकों की संख्या है, चौथे अंक में से पहला अंक घटाते हैं, जो आ गया उसको बची संख्या के आगे रखते हैं। अगर उससे जो संख्या बन रही है उस संख्या में अगर 7 का भाग जा रहा है तो मूल संख्या जो है ना अपने पास उसमें भी 7 का भाग जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में इसकी वाध्यता का नियम, याद रहेगा। देखो आगे बात करते हैं 7 की वाध्यता का। एक नियम और है अपने पास में कि मान लो अपने पास 5 अंकों की कोई संख्या है, संख्या भेज रहा हूं, मान लो ये अपने पास में 23,632 5 अंकों की संख्या है। इसमें शुरू के 2 अंक जो है, इन शुरू के 2 अंकों में से, यानी कि शुरू के 2 अंक में से 5वां अंक घटा दो। कौन सा? ये अंतिम अंक 2 घटा दो, जो मिलेगा क्या मिला अपन को? 21। इस संख्या को जो काम किया है ना, इन अंकों को छोड़ दो, इसके आगे रख दो, क्या बच गया अपने पास में? 63। इसके आगे रख दो तो 63 तो यही अपने पास में, और ये अपने पास में क्या आ गया? 21, इसके अपने आगे रख दिया। यदि इसमें 7 का भाग जा रहा है,
इस संख्या में 7 का 7 एकम 7, 7 तिया 21, 0, 7 नाम 63। अगर इसमें 7 का भाग जा रहा है तो जो मूल संख्या है ये, इसमें भी 7 का भाग जाएगा। देखो जाता है नहीं आता है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितने बच जाएंगे 2, 26, फिर 7 तिया 21, 4 बच जाएंगे 43, ठीक, 7 छिन 42, देखो 21, 23, 32 है ना, हाँ ये है। तो देखो ये हो गया मेरे पास में 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दिन 63 ये कटेगी, 7 तिया 21 2 बचेंगे 26, 7 तिया 21 5 बचेंगे यहां पे देखो 23, 632, 7 का भाग दो इसमें, 7 एकम 7, 7 तिया 21 अपने पास 2 बच गए, यहाँ पे 26 हो जाएंगे, फिर 7 तिया 21 5 बचेंगे 53, फिर 7 7 49, 4 बच जाएंगे 42 और 7 छिन 42, ठीक है। याद रहेगा यदि 5 अंकों की जो संख्या है तो शुरू के 2 अंक में से या शुरू के 2 अंकों से बड़ी संख्या, शुरू के 2 अंक क्या हो गए 23, इनमें से 5वां जो अंक है उसको हटा दो, 5वां अंक क्या है 2, इसको हटा दिया, इससे जो मिलेगा अपन को क्या मिला 21, जो मिला है इसको बचे अंकों के आगे रख दो। अब बचा क्या क्या अपने पास में 63 के आगे रख दो, 63 के आगे रखा अपन ने तो संख्या क्या बन गई 21 63। अगर इस संख्या में अगर 7 का भाग जा रहा है तो जो मूल संख्या है ना अपने पास में उसमें भी 7 का भाग जाएगा। ये 7 की वैधता का एक नियम और है, ठीक है। देखो एक पार्ट और पढ़ते हैं हम 7 से वैधता के नियम का। यदि कोई संख्या है अपने पास में, मान लो संख्या मैंने ये लिख दी 266 133, इसको इधर से इस साइड से अपन 3 अंकों के समूह में बांटते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को अपन 3 अंकों के समूह में बांटते हैं तो जो विषम स्थान पर जो समूह है और सम स्थान पर जो समूह है, विषम पे तो क्या ये 1 2 ऐसा में चलते रहेंगे, तो 1 3 5 7 इन जगहों पर जो समूह आएंगे वो तो क्या होंगे विषम समूह होंगे या विषम संख्या वाले समूह होंगे, और 2 4 6 8 10 पे जो आएंगे वो क्या होंगे अपने पास में सम संख्याओं के समूह होंगे। तो इनका अपन अंतर निकाले, डिफरेंस निकाले। अगर वो डिफरेंस या तो शून्य आए या फिर 7 से विभाज्य संख्या आए, ठीक है। अगर शून्य है तो भी मूल संख्या 7 से विभाज्य होगी, अगर 7 से विभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो भी मूल संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। दोबारा देख लो कि अगर अपने पास कोई संख्या है उसको अपन 3 समूहों में 3 अंकों के समूहों में बांटते हैं, 3 अंकों के समूह में बांट दिया अपन, फिर क्या करते हैं कि जो सम स्थान पे समूह है वो अलग कर लेंगे अपन, और विषम स्थान पे समूह है वो क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। फिर 1 3 5 7 इन जगहों पे जो समूह आएंगे उनको अलग जोड़ लो, फिर 2 4 6 8 इन जगहों पे समूह आ रहे हैं उनको अलग जोड़ लो, और उनको क्या कर दो आपस में घटा दो। यदि उनको घटाने के बाद में या तो क्या मिले अपन को 0 या फिर क्या मिले कोई संख्या मिले और वो संख्या में क्या हो 7 का भाग जा रहा हो भी, या तो अपन उनको घटाए तो क्या मिले अपन को 0 मिले, या फिर अपन उनको घटा रहे हैं तो फिर अपन को क्या मिलना चाहिए 7 का उस संख्या में भाग जाए, तो वो जो मूल संख्या है वो भी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। देखो यहां अपन सिर्फ छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, ये थी 26 61 और 33, अपन ने इसको 3 अंकों के समूह बांट कर 3 अंक हो गए, 2 ही समूह बने इसके। अब क्या करेंगे विषम अंक पे कौन कौन है 133 है और सम पे कौन है 266, तो अपन क्या करते हैं कि सम वाले में से अगर ज्यादा है ना तो फिर अपन सम वाले जोड़ देंगे और विषम वाले अलग जोड़ देंगे, दोनों को फिर घटाएंगे। लेकिन अगर 2 ही समूह है तो फिर वो क्या जोड़े क्या घटाएं, तो क्या करना है कि विषम वाला तो ये तो क्या हो गया 266 और ये तो सम वाला हो गया, इसमें अपन क्या घटाना है विषम वाला 133 घटाने हैं, तो कितना आएगा इसका आंसर 133 आ रहा है, ठीक है। दोबारा देख लो, पहले तो संख्या के 3 के टुकड़े बना दो, इधर से 3 का टुकड़ा 3 का टुकड़ा 3 का टुकड़ा 3 के टुकड़े बन रहे हैं तो ये नियम काम करेगा। 3 के टुकड़े बन गए, फिर अपना दूसरा काम क्या है कि सम संख्या पे जो आ रहे हैं 2 नंबर पे 4 नंबर पे 6 नंबर पे 8 नंबर पे जो आ रहे हैं उनको अपन अलग जोड़ेंगे, और फिर जो विषम पे आ रहे हैं 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे उन संख्या को अपन अलग जोड़ेंगे, और जो उनका जोड़ आ रहा है उनको फिर घटाएंगे अपन आपस में,
तो मान लो ये तो अपने पास में आ गया सम संख्या का जोड़, ये आ गया विषम संख्या का जोड़। सम संख्या के जोड़ में से अपन विषम संख्या का जोड़ घटा रहे हैं, तो फिर क्या है अपने पास में 133 जो अपने पास में आ रहा है। यदि वो 0 मिल रहा है अपन को तो 7 से विभाज्य होगी संख्या। यदि कोई संख्या मिल रही है अपन को घटाने के बाद और अगर उस संख्या में 7 का भाग जा रहा है तो फिर जो मूल संख्या है ना अपने पास में उसमें भी 7 का भाग जाएगा। 133 इसमें 7 का भाग जाता है, जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ 6 बचेंगे, कितने हो जाएंगे 63, तो कितना जाएगा 19, यानी कि 19 सत्ते 133। तो अगर इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो जो मूल संख्या होगी उसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देख लो, देखो 7 का भाग दो, 7 तिया 21, 5 बचेंगे 56, 7 2 8 56, 1 बच गया 0, 13 हो जाएगा। 7 एकम 7 और फिर 9 आ जाएगा, 7 नहीं 63। ठीक है, तो ये इसकी विभाज्यता का नियम हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं 8 से विभाज्यता की शर्त। ठीक है, 8 से विभाज्यता की शर्त है कि किस किस संख्या में 8 का भाग जाएगा, उसके लिए अपने क्या शर्त लेगी, क्या क्या नियम लगेगा। देखो पहला तो यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों जगहों पे अगर 0 हो तो वो संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। पहला नियम तो ये हो गया, मान लो मैंने लिख दिया 520 0 0 और 0, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर ये तीनों अंक किसी संख्या में 0 है तो इस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देख लो 8 3 48, कितने बच जाएंगे 4, 40 जाएंगे, 8 बजे 40 0 0, तो ये संख्या है, तो ये नियम काम कर रहा है अपने। या फिर क्या करें, देखो एक तो नियम होगा कि इकाई का अंक भी क्या हो 0, दहाई का भी क्या हो 0 और सैकड़ा का भी क्या हो 0। यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंक 0 है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। एक तो शर्त ये हो गई। दूसरी क्या है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों से मिलकर जो संख्या बन रही है, इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों से मिलकर जो संख्या बन रही है, अगर उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो फिर चाहे कोई भी संख्या हो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा किसका 8 का। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 26 512, इकाई, दहाई, सैकड़ा इन 3 अंकों की संख्या को अगर इस संख्या में 8 का भाग जा रहा है, 8 3 48, कितने बच गए 3 32, 8 चौक 32, मतलब इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है किसका 8 का। तो जो मूल संख्या है ना उसमें भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसमें भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 8 तिया 24, 2 बच गए 25, 8 तिया 24, कितने बच गए 1 11, 8 एकम 8, 3 बचेंगे 32, 8 चौका 32। ठीक है, तो 8 की विभाज्यता की 2 शर्त हो गई कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक अपने पास में 0 है तो उस संख्या में 8 का भाग जाएगा, या फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों अंकों को मिलाकर जो संख्या बनती है अपने पास में, अगर उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो फिर मूल संख्या में भी क्या होगा 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपने पास में किसकी 8 की विभाज्यता की शर्त, याद रहेगा। देखो 9 से विभाज्यता की शर्त पढ़ते हैं अपन। देखो सिंपल सी है, जो अपन ने 3 का पढ़ा था वैसा ही 9 का आएगा। 3 में मैंने क्या पढ़ा था कि यदि संख्या के अंकों का योग करें और योग से जो संख्या आ रही है यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। यहां क्या होगा, यदि अपने पास कोई संख्या दी हुई है उस संख्या के अंकों का योग करो, अगर उस अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में 9 का भाग जाएगा। देखो अपन संख्या लिख रहे 3456, 65 438 और मान लो ये बोल के 55 32 787, यह मैंने 3 संख्याएं लिखी है। इन संख्याओं का योग करते हैं, मतलब पहले का योग करते हैं, क्या आएगा 3 + 4 + 5 + 6, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, इसमें 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाएगा 2 बार। तो जो मूल संख्या है कौन सी 34
56, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। देखो 9 तिया 27 कितने बचेंगे 7, 75, 9 8 72, 3 बचेंगे 36, 9 चौक 36। ठीक है, यहां करो 6 + 5 + 4 + 3 + 8, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 8 कितने होते हैं 18 और 8 26, 26 में 2 का भाग जाता है नहीं जाएगा, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, इसमें 2 का भाग जाएगा। ये संख्या कैसे होगी 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26, 9 चौक नहीं, ये नहीं आएगी, फिर ये संख्या नहीं होगी। ये अपने पास 5 + 4 + 3 + 2 + 7 तो इनको जोड़ो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, और 36 में 9 का भाग जाता है, तो फिर इस संख्या में क्या होगा 9 का भाग जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया 9 से भाज्यता का नियम हो गया। ठीक है, देखो अब बात करते हैं 10 से भाज्यता के नियम की। बताने की जरूरत ही नहीं है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 तो ही उसमें 10 का भाग जाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 10 के भाज्यता नियम की बात ही नहीं करेंगे अपन, बात करते हैं 11 के भाज्यता के नियम की। ठीक है, देखो 11 का विभाजन का जो नियम है वो ये है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान पर जो अंक है उनका योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग क्या आ जाए 0, यानी कि किसी संख्या के सम जो सम अंक है यानी सम स्थान पे जो अंक है 2 4 6 8 इन जगहों पे जो अंक है उनका योग और 1 3 5 7 इन जगहों पे जो अंक है उनका योग, यदि दोनों का योग कर ले और फिर दोनों को घटाएं अपन तो क्या आना चाहिए 0 आ रहा है अपने पास में, तो फिर वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा कोई संख्या विभाज्य नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक संख्या लिख दिया 54 285। देखो इसके विषम पे तो क्या है 5 2 और 5, इनको जोड़ो 5 + 2 + 5 5 और 7 7 और 5 12, तो सम विषम स्थान में जो अंक है उनका योग कितना आ रहा है अपने पास में 12, तो सम पे क्या क्या है 8 और 4, इनको जोड़ दो 8 + 4, तो ये भी कितना आ रहा है 12, दोनों को हटाओ 12 - 12 क्या आया 0, तो इस संख्या में क्या होगा 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देख लो 54 285 बटे 11, तो 11 चौक 44 कितने बच जाएंगे 10 102 11 9 99 कितने बच जाएंगे 3 38 11 तिया 33 कितने बच जाएंगे 5 55 और 11 पंजे 55। ये हो गया अपने पास में 11 की विभाज्यता का नियम। समझ में आएगा कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और उसमें से घटा दो सम स्थानों के अंकों का योग, या फिर ऐसा करें कि सम स्थानों के अंकों का योग उसमें से माइनस कर दे पर विषम स्थानों के अंकों के योग को, तो अगर वो 0 आ रहा है तो फिर अपन कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो ये था अपने पास में 11 की विभाज्यता का नियम। देखो अब बात करते हैं अपन स्थानीय मान और अंक मान, बोले तो लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो पसीने में तरबतर हो चुका हूं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है कि आपको कुछ अच्छा मिलता रहे, अच्छा तुम पढ़ते रहो। देखो स्थानीय मान और अंक मान दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है वो देख लो। जैसे मान लो कोई संख्या पर बात करें, मान लो संख्या लिखी मैंने 54 720, तो अगर स्थानीय मान की बात करें तो जिस भी अंक की स्थानीय मान की बात कर रहा है उस अंक को तो लिख दो वैसा ना वैसा, उसके बाद इधर वाली साइड में जितने भी अंक है उतनी 0 लगा दो उसके। ठीक है, जैसे मान लो अपन यहां पर बात कर रहे
5 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, ये 5 का है, ये रहा, इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया हमने। अब इसके बाद जितने अंक हैं उन सबको क्या लिख दो, 0। तो 1 2 3 4, इसके बाद क्या लगा दो, 4 0 लगा दो, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 50,000। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 50,000। ऐसे अपन 4 के स्थानीय मान की बात करें तो 4 जहां है उसको लिखो। अब इधर वाले अंक की बात छोड़ देंगे अपन, या फिर यहां भी 0 लगा दो, इधर 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इधर वाले अंक कितने बच गए, 3, तो यहां भी 0 लगा, 1 2 3। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4,000। फिर 7 की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा, 7 का क्या जाएगा, 700। 2 की बात करें क्या जाएगा, 20, और 0 अपना 0 है ही। तो ये तो क्या होगा अपना स्थानीय मान। अगर अंक मान की बात करें तो अगर 5 का अंक मान लिखें, देखो अंक मान जितना, जो अंक वो जहां पे है उतना ही मान होगा उसका। अब यहाँ पे ये अंक कितना है, 5, तो 5 का यहाँ अंक मान क्या होगा, सिर्फ 5 ही होगा। 4 के अंक मान की बात करेंगे तो 4 ही होगा। 7 के अंक मान की बात करेंगे तो 7 ही होगा। 2 के अंक मान की बात करेंगे तो 2 ही होगा, और 0 के अंक मान की बात करेंगे तो 0 ही होगा। तो स्थानीय मान तो क्या होता है, जिस स्थान पर वो अंक है और उस अंक से जो आगे वाले डिजिट है उन सबको 0 करने पर जो संख्या बनेगी वो तो क्या होगा, उसका स्थानीय मान होगा। और जहां वो अंक जिस रूप में है, मान लो ये 5 या 5 के रूप में है, तो फिर इसका जो अंक मान होगा वो 5 ही होगा, ठीक है। तो ये होता है अपना अंक मान और स्थानीय मान। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए, आपका लाइक बहुत मैटर करता है हमारे लिए। और हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो ये मैथ चल रही है ये लोकल बेस नहीं है, 10th बेस नहीं है, 12th बेस भी नहीं है। मैं आपको ये ग्रेजुएशन बेस दे रहा हूं, जहां तक कि एसएससी सीजीएल तक की ये मैथ पढ़ा रहा हूं आपको। आपको शायद बहुत इजी लग रही होगी क्योंकि 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से। लेकिन आपको वादे के साथ कह रहा हूं कि ये जो मैथ है ये अपने पास में सीजीएल लेवल तक टच करके आएंगे अपन इसको। तो बिल्कुल मेरे इस चैनल को, या फिर बेसिक जो वीडियो है, आगे पार्ट आएंगे, पार्ट नंबर 2 होने वाला है ये आज का। तो ये पार्ट नंबर 2 है, इसके बाद आगे रेगुलर पार्ट चलते रहेंगे। आप पार्ट पे विजिट करते रहो, आपके बहुत काम आएगी ये चीजें। और हाँ, आप सभी सब्सक्राइबर से एक विनती और थी मेरी कि आप अपने स्तर के ऊपर एक एक सब्सक्राइबर जरूर जोड़ दीजिए, उससे हमें क्या होगा, अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल के ऊपर आइए, वीडियो विजिट कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको हमारी वीडियो पे आने के बाद में कैसा अनुभव होता है, कैसा आपको लगता है, कैसी वीडियो लगती है। हाँ, अगर कहीं कोई कमी तुम्हें नजर आ रही है तो वो भी हमारे नजर में डालो, ताकि हम उस कमी को अगले वीडियो में सोल्व आउट करके रहें और आपको और एक अच्छा अनुभव देते रहें। जय हिंद।